हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक छोटा सा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, सेंटेंस। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक जो है नाउन, है ना। तो नाउन बेसिकली होता क्या है, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हिंदी में कहें तो शब्द विज्ञान कहा जाता है ना। तो जितने भी शब्द आप एक सेंटेंस के अंदर देख रहे हो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होंगे। कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। इसी तरीके से वो कोई ना कोई एक शब्द जो आप देखोगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक देखोगे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ बात करेंगे हम नाउन की। और नाउन बेसिकली जो भी हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसके बेसिस पे नहीं देखना है। आपको क्या करना है, कंपटीशन के बेसिस पे चीजों को जज करना सीखना है। स्कूल में तो सिर्फ हमें इतना ही पढ़ाया जाता था कि पर्सन प्लेस अ थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। ये सारी चीजें क्या है, नाउन होती। इसके अलावा भी कई सारी चीजें नाउन होती हैं, आज उन पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आगे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको वीडियो यहीं पॉज करना है और इनमें से फाइंड आउट करने हैं नाउन्स की। जो भी कोई भी आपको सेंटेंस के बेसिस पे नाउन लग रहा है उसको फाइंड आउट करो और आंसर करने की कोशिश करो, है ना। फिर मैं बताता हूँ कि जो बेसिकली होता क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का कंपटीशन के हिसाब से तरीका, उस पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो नाउन बेसिकली ऐसा कहिए, जितने भी क्या है आप देखते हो आपके पास नेमिंग थिंग्स है ना। जिस भी चीज का नाम है ऐसा कहिए, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, आपके नाउन हो सकते हैं। नाउन में बात करें तो, है ना, जो मान लो अभी आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय आपके हाथ में पेन होगा, कॉपी होगी, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। ईयरफोन्स होंगे, मोबाइल हो गए, सारे आपके क्या है, नाउन है। जब शुरुआत में ग्रामर बन रहा था या शब्द बन रहे थे तो कुछ इस तरीके से बनाया गया, हमारे पास ज्यादा कुछ तो था नहीं। तो हमने क्या करा, उस समय सिर्फ इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए नाम रखने शुरू करे थे। खाना खाना तो उसका फूड, और है ना, वो पानी चाहिए तो वाटर, इस तरीके से नाम रखे, बस इतना ही बोल पाते थे कि वाटर फूड, उस तरीके से समझा जाता। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए और हमने एक प्रॉपर लैंग्वेज, एक सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया था, तो बेसिकली सबसे पहले हमने नाम रखने शुरू करे। तो नामों में हमने नेमिंग थिंग्स सीखी। और बात कर लेते हैं, अब देखो नाम कैसे कैसे रखेंगे। सबसे पहले जो नाम रखने की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हमने रखा होगा विजिबल, कि जो जो चीजें हमारे पास क्या है दिखाई देती हैं वो सारी हमारी क्या है, नाउन। और दिखाई देने में आपको कोई पर्सन दिख सकता है, आपके पास आपके फैमिली मेंबर होंगे, वो प्लेस, कोई जगह हो सकती है जहां आप रहते हैं, उसका नाम क्या है, प्लेस में आ जाएगा। फिर जो आता है तीसरी चीज, जितने भी चीजें आप देख रहे हो, लिविंग नॉन लिविंग, उनमें भी क्या है आपका थिंग हो सकती है, वस्तुएं हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, आपका विजिबल कैटेगरी में आता है। फिर तीसरी बात जो आती है वो क्या होगी, वो सारी चीजें भी क्या है, नाउन ही होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दिखने वाली चीजें ही नाउन होंगी, ना दिखाई देने वाली भी चीजें आपकी नाउन हो सकती हैं। और इनविजिबल में हम चार चीजों पे बात करते हैं जिनमें हम बात करेंगे FAQs। एफ से हम बात करते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स माने जैसे दुख है, दर्द है, पीड़ा है, खुशी है ना, हैप्पीनेस है, ये सारे क्या है आपकी फीलिंग्स की बात करते हैं। ए से आपके एक्शन, अच्छे बुरे जो कर्म हैं आपके, उनकी हम बात करते हैं एक्शन से। क्यू से हम बात करते हैं क्वालिटी की, कि अच्छाई है, बुराई है, ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, ये सारी बातें। एस से हम बात करते हैं स्टेट की, और स्टेट में हम बात कर रहे होंगे जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सारे क्या है, स्टेट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ हम स्टेट की बात करते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज इनमें ना दी रहे, कि पर्सन प्लेस थिंग ना हो, विजिबल ना हो, इनविजिबल वाली चीजें ना हो, तो भी हम चीजों को क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपके नाउन होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी क्या है, आपकी नाउन ही होती हैं, जो इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही होगी, है ना। मेजरमेंट आप कर सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, नाउन का ही पार्ट माना जाता है। कि अगर कोई चीज ऊपर वालों में से नहीं है, विजिबल और इनविजिबल में, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे उन चीजों में, है ना। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस लिख के अपनी कॉपी में पोस्ट करना है, वीडियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर दी गई सारी चीजों के अंदर से आपको नाउन मिले ही ना, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर हम तीसरी चीज पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं, हमें देखना है कि वो सेंटेंस किस चीज का आंसर कर रहा है। आंसर करने का मेरा मतलब, जब आप उनमें से किसी सेंटेंस के आगे हु लगा के देखो। हु मतलब कौन,
कि अगर वो कौन का आंसर कर रहा है तो भी आपका नाउन होगा, whom का आंसर कर रहा है, किसको का आंसर कर रहा है तो भी वो नाउन होगा, whose का आंसर कर रहा है, whose मतलब किसका, इसका आंसर कर दे तो भी नाउन होगा। अगर विच का आंसर कर दे, विच कौन सा या कौन सी, अगर इनका भी आंसर कर रहा है तो भी नाउन है ना। और व्हाट का आंसर कर दे, क्या का आंसर कर दे तो भी हमारा क्या है, वो नाउन है। अगर इन सारी चीजों के बारे में वो बात कर पाता है तो वो भी आपका क्या है, उस सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो नाउन हो, है ना। तो चलो फाइंड आउट करते हैं, है ना। आपने कर लिया होगा अपने तरीके से, फिर इस तरीके से हम जाते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ राम कोट रीना। तो यहाँ सेंटेंस में आप देख रहे होगे कि दो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और पर्सन हमने कहाँ सीखा था, विजिबल कैटेगरी में पर्सन क्या होते हैं, नाउन ही कहे जाते हैं। तो नाउन में दो पर्सन है हमारे पास, राम और रीना, तो राम और रीना मेरे क्या है, नाउन। इसके अलावा ऐसा भी आप कह सकते हो, हु कोल्ड रीना, तो आप कहोगे राम, और मैं कह दूं राम कोल्ड हूम, तो फिर भी क्या होगा, रीना। तो दोनों बातें क्या हैं, हु और हुम का आंसर करने वाली चीजें भी क्या होती हैं, हमारी नाउन ही होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा राधा वेलकम टुमारो, तो राधा कल आएगी। जैसे ही आप इस चीज का आंसर कर रहे होगे, ऐसा भी आप कह सकते हो कि राधा पर्सन का नाम है, या मैं कहूँ हु विल कम टुमारो, तो आप आंसर दे रहोगे का नाउन, क्योंकि राधा जो आंसर आएगा वो नाउन रहेगा। नेक्स्ट, जैसे ही आप किसी को अब यहाँ टुमारो को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये नाउन है या नहीं, क्योंकि यहाँ भी टुमारो है और यहाँ भी टुमारो है, टुमारो नेवर कम्स और राधा विल कम टुमारो, दो सेंटेंस मेरे पास यहाँ है। तो जैसे ही मैं बात करूंगा राधा विल कम टुमारो, तो राधा कल आएगी। अगर मैं सेंटेंस को कुछ ऐसे बोलूं, व्हेन विल राधा कम, तो आप कहोगे टुमारो। तो ये भाई साहब यहाँ किसका आंसर कर रहे हैं, व्हेन का। और ध्यान रखना, व्हेन का आंसर करने वाली चीजें नाउन नहीं होती, क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती है। क्योंकि यहाँ हमने हु की बात करी थी, हुम की बात करी थी, हुज की बात करी, विच, जो बट, इन सारी चीजों के बारे में ही बात करी थी, व्हेन के बारे में कोई बात हमारी नहीं हुई। तो व्हेन का आंसर करने वाली चीजें आपकी क्या होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं। टुमारो नेवर कम्स लिखा हुआ है, तो जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में बात करूंगी, कल कभी नहीं आता, अगर मैं इसी सेंटेंस के आगे ये लगा के देखूं कि टुमारो को हटा के और मैं कह दूं व्हाट नेवर कम्स, तो आप कहोगे टुमारो नेवर कम्स। तो यहाँ क्या का आंसर करने लगा, और क्या का ये आंसर करता है, तो वो क्या है, नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ से एक बात आपको पता चली, टुमारो ऊपर वाले सेंटेंस में भी है और टुमारो नीचे वाले सेंटेंस में भी है। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गई कि जब भी आपको इंडिविजुअल वर्ड दिया जाए, जो इनमें से जो ऊपर विजिबल इनविजिबल या मेजरमेंट काउंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा इस आंसर वाले में कि वो किस चीज का आंसर करता है, तभी हम क्या कहेंगे वो नाउन है या प्रोनाउन। विजिबल और इनविजिबल कैटेगरी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये नाउन है या नहीं। आगे सीखेंगे भी कि कुछ चीजें नाउन कैसे बनाया जाता है, कि कॉमन नाउन कैसे बनाना है, इस तरीके की बातें हम कर रहे होंगे, है ना। देखो ऐसे ही धीरे धीरे हम करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ना है तो यहाँ जुड़े रहिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, कि समय लेट आए, पर सिलेबस की टेंशन ना लें। अब की बार मैं बिल्कुल सोच के आया हूँ आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एटलीस्ट दो या तीन सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा दूं, कि मैं मैथ शुरू करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में हम दोनों पार्ट पढ़ेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स। और फिर उसके साथ साथ स्ट्रेटेजी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे टेम्पल्स हो गया, ट्राइब्स हो गया, ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो बेसिकली आपको अगर मेहनत करने जाओ तो काफी सारे अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर वो आप कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक अलग अलग एक एक दो दो वीडियो करके हम साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए यहाँ। आगे से नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़िए, द कैप्टन सिलेक्टेड द टीम। तो जैसे ही हम कहेंगे कैप्टन, हमने पढ़ा ये पर्सन हो सकता है, तो हम कहेंगे नाउन। या इसके अलावा मैं कह सकता हूँ हु सिलेक्टेड द टीम, तो हु का आंसर कैप्टन। द कैप्टन सिलेक्टेड व्हाट, हम कहेंगे टीम, तो टीम भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस के अंदर नाउन हो जाएगा। अ वीक हैज 7 डेज, व्हाट हैज 7 डेज, तो हम कहेंगे वीक। और अ वीक हैज व्हाट 7, तो हम कहेंगे डेज, तो वो भी क्या है हमारा, नाउन है। राम एंड सीता, राम और सीता दोनों पर्सन है, तो हम कहेंगे नाउन है। लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये क्या है, एक वर्ब है सेंटेंस के अंदर, है ना, प्यार करना। जैसे ही हम बात करेंगे लव चेंजेस अ पर्सन, ऊपर वाले सेंटेंस में भी लव है और नीचे वाले में, ऊपर वाले में अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां ये वर्ब का काम कर रहा है, काम के होने का काम कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा लव चेंजेस अ पर्सन, तो आप कहोगे व्हाट चेंजेस अ पर्सन, और व्हाट का आंसर करने वाली चीजें क्या है, नाउन है। और लव चेंजेस हुम, किसको करता है, पर्सन को, पर्सन इज कॉल्ड नाउन, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन हो जाएगा इस सेंटेंस पे। द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम, मैंने कहा द ऑफिसर,
तो हु रीच्ड ऑन टाइम, नाउन रीच्ड ऑन टाइम। और द ऑफिसर रीच्ड ऑन टाइम, टाइम मतलब व्हेन, समय की बात हो रही है कि व्हेन का अगर आंसर कर रहे हैं तो हम कहेंगे एडवर्ब। तो जैसे ही अगले सेंटेंस में हम पढ़ेंगे टाइम हील्स स्ट्रेस, जैसे ही यहाँ टाइम देखोगे और ऊपर वाले सेंटेंस में, तो यहाँ किसका आंसर कर रहा है, ये टाइम। यहाँ व्हाट का आंसर कर रहा है, व्हाट हील्स स्ट्रेस, तो आप कहोगे टाइम। तो टाइम मेरा क्या है सेंटेंस के अंदर, नाउन है। और आगे वाले, आगे बात करें तो टाइम हील्स व्हाट, तो आप कहोगे टाइम हील्स नाउन, नाउन इज कॉल्ड। तो यहाँ स्ट्रेस भी क्या है आपका, नाउन। तो यहाँ से एक बात हमें पता चली कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन पता करना है तो ये कुछ सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई तरीका, अगर ये सारी चीजें ना हो के कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिसके द्वारा हम नाउन को पता कर सकते हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ इन सेंटेंस में क्या करना है, जितना भी आपने पीछे का सीखा वो सारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, लगाने की कोशिश करनी है। यहाँ लिखा हुआ इज अ वेरी गुड टीचर। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ, देखो यहाँ कह रहा है कि ही इज अ वेरी गुड टीचर। ध्यान रखना, ए, एन और द, इन तीनों को हम कहते हैं आर्टिकल्स, है ना। आगे पढ़ेंगे भी, ये भी टॉपिक के एक अलग। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो पीछे आर्टिकल्स के पीछे हमेशा हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। ऐसा कहिए कि सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन होगा, नाउन होगा तो आर्टिकल होने के चांस है। आर्टिकल्स अगर हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे तुम्हें कहीं ना कहीं नाउन मिलेगा। जैसे मैंने कहा ही इज अ, तो आ क्या है, आर्टिकल है, और टीचर पीछे दिया हो तो ये क्या है, नाउन। तो इसके बारे में विशेषताएं बताई गई हैं कि टीचर कैसा अच्छा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं। उन पे बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि ए, एन या द आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल के साथ तुम्हें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। ही टीचेज अस इंग्लिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ देखो, ध्यान करें एक चीज का, किसी भी सेंटेंस के अंदर आप देखोगे, यहां हम कर लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर तीन चीजों के बारे में जिक्र होता है। एक आपका सब्जेक्ट, यहां लिख लेगा, है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्या, जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं सेंटेंस के अंदर, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन, है ना। तो इन्हीं दो चीजों में से आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और ध्यान रखना, ये यहाँ सब्जेक्ट व और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमेशा सब्जेक्ट और राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब से लेफ्ट हैंड साइड सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। इन्हीं चीजों में से हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जैसे ही मैं बात करूँ ही टीचेज अस इंग्लिश, ये तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब के इस तरफ क्या है, प्रोनाउन लिखा हुआ ही, तो यहाँ इंग्लिश जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफ, और ऑफ को हम कहते हैं प्रीपोजिशन, है ना। वर्ब की पोजीशन डिफाइन करने वाले शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन है तो आप ध्यान रखिए, वहां हमेशा उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मेरा मतलब कि वो सारी चीजें जो ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, और अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो होंगी नाउन या होंगी प्रोनाउन। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, उस सेंटेंस के अंदर नाउन हो सकता है। अगर ये नाउन हो सकता है तो देखो, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद स्वीट्स लिखा हुआ है, स्वीट्स प्रोनाउन नहीं है, तो क्या है सेंटेंस के अंदर, नाउन है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, वहां देखो, कभी भी सेंटेंस में मिले नो, एनी, सम, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, a फ्यू, द फ्यू, इसके अलावा मैनी, और
मैनी हो गया। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, काउंटिंग जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन टू थ्री फोर, ऐसे। अगर कुछ भी दिया हुआ है इस तरीके से तो इसके पीछे तुम्हें क्या मिल सकता है, नाउन मिल सकता है। तो अगर ये सेंटेंस के अंदर है तो तुम्हें वहां भी नाउन देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात करेंगे आगे वाले सेंटेंस को, देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ आई हैव नो, नो है तो उसके पीछे क्या मिलेगा तुम्हें, नाउन मिलेगा, नो इन्फॉर्मेशन। ही बोट टू ऑरेंजेस, टू है तो टू के बाद क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। आई नीड अ लिटिल शुगर, अ लिटिल के बाद भी क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। ही इट इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब ध्यान रखना, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। एक बार जरा, प्रीपोजिशन है हमारा सेंटेंस के अंदर ये टू। एक सेकेंड इसको साफ कर लेते हैं जरा। प्रीपोजिशन है ना, और प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वो शब्द जो सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन को डिफाइन करने आते हैं, कि वर्ब जो हो रहा है, काम हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, कैसे, इसी चीज को दिखाने के लिए आते हैं एक तरीके से, है ना। जैसे मैं कहता हूँ ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा पॉइंट ए से, और टू का मतलब ये है कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर मैंने कहा टुवर्ड्स, टुवर्ड्स दिखाता है डायरेक्शन को, कि उस तरफ जा रहा है, ना कि स्कूल में, स्कूल की तरफ जाएगा, है ना। अब समझो जरा कहानी क्या है। एक वर्ब की फॉर्म होती है ना, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसका नाम एक हमने रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं जीरंड। या इसको हम ऐसे कहें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का नाम एक जीरंड भी है, जब मैं वर्ब आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। और ये जीरंड भाई साहब जो है, इनको यूज किया जाता है कैसे, नाउन के तरीके से। या ऐसा कहिए कि जीरंड क्या होते हैं, आपके सेंटेंस के अंदर नाउन होते हैं। अगर ये नाउन है तो ध्यान रखना, तो अभी हमने बात करी कि प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऊपर हमने ये बात भी करी थी यहाँ, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, तो नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जीरंड अगर नाउन के तरीके से काम कर सकता है तो क्या यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ का जो ड्रिंकिंग है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। क्योंकि जीरंड हमारे नाउन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में दो ही चीजें आ सकती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ड्रिंकिंग प्रोनाउन तो है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। तो ड्रिंकिंग यहाँ क्या है, नाउन है। फिर जो आता है तीसरी बात, देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ दिस इज माई बुक। अब जब आप पढ़ोगे, माई एक शब्द है यहाँ जो आपका अधिकार बताता है, ओनरशिप बताता है, किसके ऊपर, बुक के ऊपर। तो माई हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, देयर हुआ, और यूअर हुआ, है ना, आर हुआ। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पोजेसिव वर्ड हैं। पोजेसिव वर्ड कहने का मेरा मतलब ये है कि ये आपको अधिकार बताते हैं किसी चीज के ऊपर, है ना। तो जब ये सारे हैं तो ध्यान रखना, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके जस्ट वैसे इनको कहा जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। बात करेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हिज हाउस, तो हिज हाउस, हाउस हमारा नाउन है, किसका है, उसका है, तो ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस में अगर है तो ध्यान रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा ही मिलेगा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो यहाँ इस सेंटेंस में आप देखोगे माई, और माई हमने यहाँ में लिखा। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ ध्यान रखना, हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, नाउन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हुई कि जितने भी आपने तरीके सीखने थे किसी भी नाउन को फाइंड आउट करने के, सेंटेंस के अंदर ये सारी बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को और डीप में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन की, हमारा चैप्टर जो है नाउन, संज्ञा, उसके बारे में कैसी कैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कि पहले, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर हमें पता करना है उसके अंदर नाउन है या नहीं, तो हमारे पास तरीके ये सारे वहां रहेंगे, कि ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर ये है तो वो हमारा नाउन का कहीं अता पता हमें मिल जाएगा कि सेंटेंस के अंदर नाउन है कि नहीं। तो देखो, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कि एक तरीके से कि काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ, जो भी हम कहते हैं कि नाउन हमारा कितने तरीके का होता है। सबसे पहला जो आता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है ना, जब भी आप कहीं जाए हुए तो ऐसा ही हम बात करते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, तो कोई जगह का नाम बताते हैं, तो हम दूसरा सवाल यही पूछते हैं कि भाई साहब प्रॉपर वहीं से। तो प्रॉपर कहने का मतलब वो है कि वो सारी चीजें जो अपने आप में, है ना, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर कहने का मेरा मतलब ये है कि वो अपने जैसी एक ही है दुनिया में, है ना। जैसे
यहाँ पर्टिकुलर होने की बात है, जैसे मैंने सेंटेंस के अंदर अंदर अगर राम लिखा तो राम क्या है, अपने जैसे एक ही है। अगर मैंने कहीं दिल्ली लिखा है तो वो क्या है, अपने आप में एक ही है। तो ये सारी चीजें जो जो दुनिया में अपने जैसी एक हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं, है ना। क्योंकि अगर जैसे ही आप इंडिया सर्च करो मैप पे, तो आप एक ही जगह पहुंचोगे, ना कि दो चार जगह आपको पॉइंट दिखेगा। तो इंडिया सिर्फ एक ही है ग्लोब के ऊपर, और वो जो है उस तरीके से हम कहा गया कि प्रॉपर नाउन वो सारी चीजें हैं जो पर्टिकुलर है, अपने आप में एक है। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इनके साथ कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, कभी भी जब आपने ऐसे लिखा होगा तो आपने कहा होगा कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपने कभी नहीं कहा होगा ए राम, या एन राम, या द राम। कभी नहीं कहा होगा। क्यों नहीं कहा ऐसा? क्योंकि ऐसे बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से क्यों नहीं कहा आपने ऐसा? क्योंकि राम जब अपने आप में एक है ना, वो अपने आप में ही पर्टिकुलर है, तो क्या उसके साथ ए या एन द लगा के हम उसको और दोबारा से एक कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, इनके साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ होता ही नहीं है। कि अगर वो प्रॉपर नाउन है उस सेंटेंस में, तो आर्टिकल तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। ए एन द कुछ भी लिखा हो तो इनसे पहले कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जैसे ही आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने राम का आर बड़ा लिखा हुआ, दिल्ली का डी बड़ा लिखा हुआ, इंडिया का आई बड़ा लिखा हुआ, ऐसा क्यों? जब भी आप सिग्नेचर करते हैं या आपका खुद का नाम कहीं भी लिखते हैं, तो आप अपने नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा रखते हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनको हमेशा अपर केस में रखा जाता है। अपर केस कहने का मतलब ये कैपिटल लेटर में रखा जाता है। कैपिटल लेटर में इनका जो फर्स्ट लेटर है, पहली एबीसीडी जो है, वो हमेशा ही किस में रखी जाती है, फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में रखा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, आर्टिकल्स का यूज इनके साथ नहीं होता, और इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखा रहता है। अब इसका उल्टा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या है, ये पूरा ऐसा है कि ये सबके लिए यूज हो सकता है। जहाँ एक प्रॉपर नाउन क्या है, सिर्फ एक आदमी के लिए, अकेले आदमी के लिए यूज होने वाला था, यहाँ ये क्या है, ये सारी कम्युनिटी को दिखाता है। यह पूरे उस जेनर को दिखाता है, पूरी उस जाति को डिनोट करने वाला शब्द है। कैसे जाति को डिनोट करता है? जैसे आप एक लड़के हो, बॉय हो, है ना, आपका भाई भी एक बॉय है, तो सारे लड़कों के लिए एक ही शब्द लिखा जाता है, वो बॉय, है ना। कोई गर्ल है, लड़की है, तो सारी लड़कियों के लिए वही लिखा जाता है ना। कोई स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट को वही कहा जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। पूरे उस जो है जेनर को दिखाने वाले, जाति को दिखाने वाले शब्दों को हम कॉमन नाउन कहते हैं, है ना। अब यहाँ देखोगे, जब भी ये लिखे रहेंगे तो आप लिख सकते हो ही इज अ बॉय, ए भी आ सकता है ना, एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है। तो यहाँ से एक बात सब स्पष्ट हुई कि आर्टिकल्स जो हैं हमारे कॉमन नाउन के साथ आ सकते हैं, सही माने जाते हैं, है ना। आर्टिकल्स इनके साथ हमेशा सही माने जाते हैं। और ध्यान रखना, जितने भी शब्द मैंने यहाँ लिखे, आप देखोगे बॉय का बी छोटा, गर्ल का जी छोटा, एस ये जो है स्टूडेंट का एस छोटा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी कॉमन नाउन हैं उनको हमेशा किस में लिखा जाता है, लोअर केस में लिखा जाता है, या स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है ना, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये हमारे क्या है, जैसे छोटी एबीसीडी में आप कह सकते हो, है ना, छोटी एबीसीडी। तो फर्स्ट अक्षर इनका, फर्स्ट लेटर जो है हमारा कैसा होगा, स्मॉल, हमेशा छोटे में लिखा जाए। जहां हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की, वहां फर्स्ट लेटर किस में लिखा जाता था, कैपिटल लेटर या अपर केस में लिखा जाता है। तो यहाँ से बात क्लियर होगी कि भाई प्रॉपर और कॉमन में थोड़ा सा चेंज क्या है, कि वो अकेले के लिए यूज होता है कॉमन नाउन, सबके लिए यूज होने वाले शब्द। फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में क्या करा, ये कॉमन लोग जो थे इनका ग्रुप बनाना शुरू, है ना, और ग्रुप बना के उनका कुछ ना कुछ नाम देना हमने शुरू कर दिया, समूह बना दिए इनके, और समूह के थ्रू हमने अलग अलग चीजों को नाम दिया। जैसे कई सारे जवानों को भर्ती करके हमने कह दिया कि आर्मी बना दो, है ना, नेवी बना दो, एयरफोर्स बना दो, है ना। तो ये सारी चीजें हमने कहा। आप किताबें रख के लाइब्रेरी बना दो, कई सारी किताबें रख दो रूम में, लाइब्रेरी बना लो, है ना। आप क्या करिए, कई सारे सदस्य भर के हमने फैमिली बना ली। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका
ग्रुप को दिखाने वाली चीजें हैं, इनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे कि ये दो तरीके से सेंस देता है, उस पे अभी नहीं आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जजों का जो पैनल होता है उसको जूरी कहा जाता है। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। बढ़ जाते हैं। फिर आता है हमारा मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के बारे में, जैसे मैंने कहा एक शब्द है मैटर, पहले आपको बताना है कि मैटर होता क्या है। आपने नाइन्थ क्लास या एट्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसके अंदर बताया गया कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। इन्हीं सारी चीजों से हम आगे की जो चीजें बनाते हैं वो मैटर से ही बनती हैं, इसलिए क्या है, मटेरियल नाउन है। मैटर वो होता है जो स्थान घेरता है एक तरीके से, है ना। जो स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली सारी चीजें आपकी क्या है, मटेरियल नाउन होती हैं। तो देखो मटेरियल नाउन में हम बात करेंगे, जैसे आपको दिखेगा कहीं गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, मिल्क, वाटर, वुड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मटेरियल हैं, मटेरियल को दिखाने वाले नाउन्स हैं। अब कभी भी देखो, यहाँ मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, उन दो सेंटेंसों को जरा ध्यान से आप देखेंगे। जैसे मैं लिखा आई बोट आ गोल्ड, फिर मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, फिर मैंने लिखा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। जैसे सेंटेंस को पढ़ो, क्या ऊपर वाला सेंटेंस है, जो हमारा आई बोट अ गोल्ड, क्या ये सही है? क्या आप कह सकते हो कि मटेरियल को एक सोना खरीदा? हम ये कह सकते हैं आई बोट आ केजी गोल्ड, 1 किलो या 1 केजी गोल्ड, ऐसा हम कह सकते हैं, पर कभी भी क्या नहीं होगा, आ केजी गोल्ड नहीं कहेंगे। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, हम कह सकते हैं कि सोना बाकी मेटल से क्या है, प्रीशियस है, कीमती है। तो ये वाला आर्टिकल इसके साथ सूट करता है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, ए और एन आर्टिकल को कहा जाता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट कहने का मतलब ये है, ये प्रॉपर इशारा नहीं कर पाते किसी चीज की तरफ। और डेफिनेट कहने का मतलब ये है कि ताकि हम बात करते हैं डेफिनेट में, आप प्रॉपर उस चीज की तरफ इशारा कर पाते हैं। तो डेफिनेट में इशारा होता है, तो इसलिए गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड को आप डेफिनेट कर सकते हो, इसलिए इसके साथ द आता है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, क्या कि जितने भी मटेरियल नाउन आप देखोगे उनके साथ ए या एन का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है, बस द का। तो डेफिनेट आर्टिकल इनके साथ सुटेबल माना जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा गलत माना जाता है। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि वो सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ दिखाई नहीं देती, ना टच कर सकते हैं, वो फीलिंग से रिलेटेड आपकी होती हैं। जैसे फीलिंग से मतलब मेरा ये है कि हेट्रेड, घृणा हो गया, लव हो गया, प्यार, सैडनेस हो गया, दुख, है ना, हैप्पीनेस हो गया, खुशी, ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम महसूस करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा ऐसा कि वो देखो खुशी जा रही है, ऐसा हो सकता है कि खुशी नाम की लड़की जा रही हो पर खुशी आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, अब हम इसको सीखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया कैसे जाता है। तो देखो शब्द जो है हमारा बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनता है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ चीजें। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, दुनिया में अपने जैसा एक होता है, राम, दिल्ली, इंडिया, ये सारे प्रॉपर नाउन है। इनके साथ ए एन द या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। फर्स्ट लेटर जो रहता है इनका किस में रहता है, अपर केस में रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है। फिर बात आती है कॉमन नाउन की। और कॉमन नाउन में हम बात करते हैं पूरे जनरल कम्युनिटी की। जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सारे क्या है, आपके कॉमन नाउन है। इनका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो लोअर केस में रहता है, या ऐसा कहिए कि स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं। इनके साथ तीनों आर्टिकल्स अलाउड है, ए इन द, ये आर्टिकल इनके साथ आते हैं प्रॉपर तरीके से, आप ऐसा कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन में जो है आपको समूह दिखाने वाले शब्द होंगे, ग्रुप दिखाने वाले, आर्मी, नेवी, जो कॉमन नाउन को भर के हमने बना दिया है, फैमिली, जूरी, ये सारे क्या हैं आपके कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन। मटेरियल की बात है, पदार्थ की बात है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, ये सारे क्या है आपके मटेरियल हैं। आई बोट गोल्ड आप नहीं कह सकते, तो यहाँ से इंडेफिनेट आर्टिकल इनके साथ नहीं आते। द डेफिनेट आर्टिकल इनके साथ आ सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। हेट्रेड, लव, सैडनेस, ये क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये बताइए कि एयर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि एयर दिखाई नहीं देता, या मटेरियल, है ना। तो अभी आपको सोचना है, ध्यान देना, एयर हमेशा क्या होता है हमारा, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, कई सारी चीजें, कई सारे मिक्सचर मिक्सचर होता है गैसेस का, और उसके अंदर जो है डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, कई सारी चीजें उसके अंदर होने की वजह से एयर हमारा क्या है,
मटेरियल नाउन होता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? जैसे हमारे पास क्या होता है, एक रूट होता है, और रूट रूट से ही वर्ड बेसिकली बनते हैं। पीछे हम अगर कहीं भी लगा दें तो सफिक्स, इनको हिंदी में वैसे प्रत्यय कहा जाता है। और सामने जो चीजें लगती हैं उसको जोड़ के हम अगर कोई वर्ड बना रहे हैं, उनको कहा जाता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स अगर सामने जुड़ते हैं तो उनको हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग, है ना। तो उपसर्ग जो है, हमें क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, सफिक्स लगा के एक जो है अपना शब्द तैयार करना है, जो क्या रहे, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे। एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे मैं एक शब्द के साथ बना के बताता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा मैनेज, और उसके साथ मैंने मेंट जोड़ दिया, तो एक शब्द निकल के आया यहाँ से, मैनेजमेंट। क्या आपने कभी मैनेजमेंट देखा है ना। तो मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती है। तो मैनेजमेंट को कभी भी आपने दिखाई नहीं दिया होगा, सिर्फ महसूस करा होगा। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आप क्लास में बैठे हो तो वहां देखते होगे कि सारी चीजें बड़े व्यवस्थित तरीके से लिखी हुई हैं, बड़े व्यवस्थित तरीके से हैं। आपके डेस्क वगैरह, आपके बेंचेस वगैरह सब तरीके से व्यवस्थित तरीके से हैं, तो वो क्या है, मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग आपको दिखाई दे सकते हैं, वहाँ के टीचर्स आपको दिखाई दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, पर आपको दिखाई नहीं देता क्या, एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहिए या फिर मैनेजमेंट कहिए, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, इसी तरीके से आप बना सकते हो। कैसे? किसी शब्द के साथ ए आई ओ एन जोड़ के, ए टी आई ओ एन जोड़ के, टी आई ओ एन आई ओ एन जोड़ के, आई एस आई ओ एन जोड़ के, एस आई ओ एन भी आप जोड़ सकते हो, आई ओ एन तो जोड़ ही सकते हो, आई टी वाई जोड़ सकते हो, टी वाई जोड़ सकते हो, अकेला वाई जोड़ सकते हो, एच जोड़ सकते हो, रेड, टर, शिप, हुड, मेंट, एंस, इज्म, और ये सारी चीजें आप जोड़ के क्या कर सकते हो। तो यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और शब्दों को बनाने की कोशिश करनी है, किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाने की कोशिश करनी है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो जरा, एक एक सफिक्स उठाओगे, और क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन ये एब्स्ट्रैक्ट बनना चाहिए और मीनिंगफुल वो शब्द होना चाहिए। तो ये तो अभी बनाया हमने, है ना। मैनेजमेंट एक शब्द बनेगा, जो हमारा क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। स्कॉलर के साथ अगर आप शिप ऐड करोगे तो एक बनेगा स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप में ऐसा हो सकता है कि जो पैसा आपको मिल रहा है ना, पर पैसा आपके जो है, पैसा दिखता है, पर वो शाबाशी जो आपको मिली है एक तरीके से अच्छे काम के लिए जो आपको मिला है, वो स्कॉलरशिप, जो शाबाशी एक तरीके से आपकी, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कॉलरशिप में आपको पैसा ना दे, कुछ और चीजें मिल जाए, तो वो क्या है, स्कॉलरशिप आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। रिजेक्ट, रिजेक्ट जो है हमारा बन जाएगा रिजेक्शन से। क्या रिजेक्शन आपको दिखता है? रिजेक्शन नहीं दिखता। आपको ऐसा पॉसिबिलिटी है कि क्या मिल जाए, कि रिजेक्शन में मिला हुआ लेटर आपको दे सकते हैं वो, पर रिजेक्शन आपको दिखाई नहीं दे सकता। डिसाइड का हम बना देंगे डिसीजन, है ना, कि मैंने देखो ये दो डिसीजन ले लिए। तो ऐसा कभी दिखता है आपको? डिसीजन नहीं दिखता, तो फिर डिसीजन क्या है हमारा, रिवाइज, रिवीजन। आपको वो किताब दिख सकती है जो दो बार आपने पढ़ी, पर रिवीजन आपको दिखाई नहीं देता। लिव का आप बना सकते हो लाइफ, है ना, जीवन जो है हमें दिखाई नहीं देता। डू का आप बना सकते हो डीड, कर्म जो है आपके, कर्म कभी दिखाई नहीं देते, अच्छे या बुरे कर्म हमें दिखाई नहीं देते। रियल की अगर बात करूं तो यहाँ से हम बना सकते हैं रियलिटी, ये एक दूसरा भी हम बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं रियलिज्म। दोनों बातें क्या है, हमें दिखाई नहीं देंगी। एक्सपेक्ट की अगर बात करूं तो यहाँ से आप बना सकते हो एक्सपेक्टेशन। और एनिमी से आप बना सकते हो दुश्मन, दुश्मन के साथ क्या होगी, दोनों दुश्मनी, एनिमिटी आप बना सकते हो। डिस्कस की अगर बात होगी तो हम डिस्कशन यहाँ से बना देंगे। और पुअर की अगर बात होगी तो आप पोवर्टी बना सकते हो, या इसके अलावा आप बना सकते हो पुअरनेस। तो यहाँ अगर नेस नहीं लिखा है तो आप नेस भी लिख लो। काफी सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके ये हैं जो सफिक्स ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे, कभी भी जब मैं ऐसा कहूँ कुछ लिखा है वहां, आप करने के लिए तो आपको वीडियो को पॉज करना और पहले खुद से बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से टापा और चलेंगे, नहीं, पूरा का पूरा आपको क्या करना है, खुद से कोशिश करनी है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे तो यहाँ मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्लास में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे जो है क्या करते हैं, बस टापने की कोशिश करते हैं बोर्ड से कि कभी जल्दी से जल्दी हमें क्या मिल जाए,
लिखने को मिल जाए, और उसको लिख के फिर कहाँ पढ़ा है कोई, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता कि कॉपी में कहाँ उसको लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ढंग से अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ 2-3 पेन का यूज कर रहा हूँ, वहां भी आप इसी तरीके से यूज करें ताकि मैक्सिमम जो है चीजें आप कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जो है बात हो रही है किसकी, कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन भी बनाया जा सकता है। कैसे हम बना सकते हैं, दो ही चीजों के, जैसे मैंने कहा सिंग, गाना, इसके साथ ई आर ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ड निकल के आएगा यहाँ से, सिंगर। तो सिंगर क्या होता है हमारा, सिंगर हमारा होता है, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, सोनू निगम के लिए आप यूज कर सकते हैं, लखवीर सिंह लखा के लिए आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है, सिंगर ही हैं। या फिर जैसे मैंने कहा एक्ट, तो एक्ट, अभिनय करना, ओ आर जोड़ा, हमने बना दिया वहां से एक्टर। तो ये सारे क्या है, कुछ ऐसे तरीके हैं कि जैसे उसके साथ ई आर, किसी भी शब्द के साथ ई आर या ओ आर ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, वहां से कॉमन नाउन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता था उसी तरीके से ये भी बनाया जाता, तो सारे के सारे एक्टर ही हैं, है ना, जो भी देखोगे आप। आमिर खान एक एक्टर है, अमिताभ बच्चन एक एक्टर है ना, सोनू सूद एक एक्टर है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एक्टर हैं। तो ये सारे कॉमन नाउन हो सकते हैं। फिर आता है, बात करते हैं तीन चीजों की, जो हमारा क्या है, जेंडर। जेंडर क्या होता है बेसिकली, हिंदी में अगर बात करें तो दो या तीन, मेरे ख्याल से 3 प्रकार के वहाँ होते हैं। पर यहाँ हम इंग्लिश में बात करें तो 4 प्रकार के जेंडर की बात करते हैं, है ना। जेंडर माने जो आपका लिंग डिसाइड करने वाली चीजें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिसको हिंदी में हम कहते थे। पर यहाँ अगर बात करें तो आप काफी सारे, जैसे आप पढ़ रहे होगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो है बेसिकली आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है आपका आता है मसल से, है ना। तो मसल से रिलेट मतलब ताकत, ताकत से मतलब आप कह सकते हो कि वो सारी चीजें, बेसिकली आप देखोगे कि बॉडी की अगर ताकत की बात करूं, शारीरिक ताकत की बात करूं, तो वो क्या होता है मेल्स में फीमेल के मुकाबले ज्यादा होती है, आमतौर पे। मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कि गीता बबीता फोगाट की अगर बात करोगे तो वो तो बेसिकली ज्यादा ताकतवर है आम जो है आदमी से, है ना। तो मैस्कुलिन जेंडर की अगर बात करूं तो मसल, मसल मतलब ताकत, स्ट्रेंथ। तो मैस्कुलिन मतलब किसको डिनोट करने वाला है, मेल डिनोटिंग वर्ड होते हैं, जैसे मैंने बात करी फादर, ब्रदर, है ना, इस तरीके, हस्बैंड आप कह सकते हो, हस्बैंड। तो ये सारे के सारे क्या है, मेल डिनोटिंग वर्ड। फिर बात आती है किसकी, फेमिनिन, इनके नाम से ही पता चल रहा है, फीमेल की। तो फीमेल को डिनोट करने वाले शब्दों को हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। तो जैसे ही आप यहाँ देखोगे, फीमेल जैसे फादर के लिए हम यूज करते हैं मदर, ब्रदर के लिए हम यूज करते हैं सिस्टर, और हस्बैंड के लिए हम यूज करेंगे wife। तो ये सारे के सारे क्या है, फीमेल वर्जन है ऊपर वाले लिखे शब्दों का। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन। फिर आता है हमारा जो क्या है, न मेल है न फीमेल। और जो न मेल है या फीमेल, अब आधे से ज्यादा लोगों के मन में, दिमाग में आ रहा होगा ये बात कि वो क्या है, ट्रांसजेंडर। पर ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, जरूर कभी भी आप ट्रांसजेंडर को देखोगे तो वहां उनका कुछ जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कभी भी आप ध्यान से देखना, या तो वो काफी ज्यादा मेल लगते हैं या काफी ज्यादा फीमेल लगते हैं, है ना। कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। तो न्यूट्रल जेंडर ये कहता है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, वो सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ऑब्जेक्ट्स माने, जैसे मैं कह दूं आपके हाथ में पेन होगा, आपके रूम में एक फैन होगा, है ना। तो फैन कहने का मतलब ये है कि वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर। कभी नहीं कहा होगा कि आपने ये मेल फैन। वो हिंदी में हम थोड़ा सा शब्दों में अंदाजा लगा के कहने लगते हैं, भाई पेन है तो आदमी होगा, पेंसिल है तो फीमेल होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैन मतलब पंखा, पंखे से लगता है कि वो आदमी होगा, पंखी मतलब लग सकता है औरत हो, पर ऐसा नहीं होता। जैसे मैं कह दूं कि कहीं लिखा हो टोपा, हिंदी में, है ना, आजकल सर्दियां थी तो टोपा पहने, तो टोपा आदमी, टोपी औरत, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं सारे वो कहाँ आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। तो पेन पेंसिल हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इनका कोई जेंडर नहीं होता। तो ये सारे के सारे क्या है, जैसे आपके हाथ में कॉपी होगी, ये सारे के सारे आपके यहाँ न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। फिर आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर यूज होने वाले शब्द, है ना, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए यूज करने वाले शब्द, जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सुन के आपको ये पता नहीं चलेगा कि सामने वाला मेल है फीमेल। जैसे मैंने कहा टीचर, तो टीचर पढ़ाने वाला मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, आपके कॉमन जेंडर में आते हैं। तो यहाँ हुई जेंडर की बात। तो मैस्कुलिन मेल डिनोटिंग होंगे, फेमिनिन फीमेल डिनोटिंग, न्यूट्रल वो सारे जो ना मेल है ना फीमेल, पेन पेंसिल ऑब्जेक्ट जितने भी आपके आते हैं। कॉमन जेंडर में क्या है, स्टूडेंट, टीचर, ये सारी बातें हम पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आगे हम सीखेंगे इससे थोड़ा पहले, अगली क्लास में, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि मेल और फीमेल को डिफाइन कैसे करा जाता है ना।
वो रीजनिंग का एक टॉपिक है, कई बार डीएसएसबी या फिर कहीं एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, यही तक रखते हैं आज, है ना? अपने नोट्स यहाँ ढंग से बनाइए। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है कि 3 से 4 महीने में हम सारा सिलेबस, जिसके अंदर वो गैप, जिसके अंदर सारी चीजें, हम पढ़ लेंगे, है ना? तो ध्यान रखें अपना भी और अपने घर वालों का भी। पढ़ते रहें। धन्यवाद।